नाज़रीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में बात होगी पार्लिमानी इंतखाबात 2019 की, और इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर का दिल कहलाए जाने वाले अनंतनाग में। और सबसे पहले बात होगी अनंतनाग के सियासी, समाजी और मुआशी पस मंज़र पर। जनूबी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, कोलगाम, शोपियां और पुलवामा पर मुश्तमिल अनंतनाग पार्लिमानी हल्का तारीखी, सियासी, सियाहती और तमद्दुनी लिहाज से काफी अहमियत और हसासियत का हामिल है। अनंतनाग न सिर्फ कुदरती ज़खायर और खूबसूरती से सरशार है, बल्कि यहाँ का जर्रा जर्रा मेहमान नवाजी और मजहबी हम आहंगी की मिसाल आप पेश करता है। यही वजह है कि जहाँ पर मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटी एक साथ बजती है। कुर्रा अर्ज़ पर यही वो खिता है जहाँ मजहबी और मुआशी तौर पर अहम दरियाए जहलम अपनी पूरी कुव्वत के साथ निकलता है और सारी वादी को सैराब करता है। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त हर लिहाज से हसास है। इसकी हसासियत का तस्वुर यहाँ के हर पहलू में नुमाया है। अनंतनाग को ऋषि मुनियों और पीर बुजुर्गों की सरजमीन का शर्फ भी हासिल है, जबकि ये वादी के मारूफ शोरा महमूद गामी, रसूल मीर, असद मीर और महजूर समेत कई सरकर्दा अदीबों की सरजमीन भी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत भी जनूबी कश्मीर की इसी सरजमीन पर हुई थी। ज़राई और बागबानी के लिहाज से भी जनूबी कश्मीर का ये पार्लिमानी हल्का काफी जरखेज है, जबकि मुआशी और तालीमी लिहाज से भी यहाँ के लोगों ने हर समत अपना लोहा मनवाया है। जो बेसिक इकोनॉमी है आपकी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपका अनंतनाग सबसे बड़ा है। अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें पुलवामा, शिपैयाँ हैं, बहुत बड़ा रोल कर रहा है। तो इसमें या कुलगाम एरिया है तो वो है, रोल है इसमें। और उसके साथ साथ अगर आप लिटरेरी फिगर्स की बात करें, चाहे अल्लामा इकबाल से शुरू करें, चाहे सादात हसन मंटू से शुरू करें, सनाउल्लाह अमृतसरी से, रसूल मीर से करें शुरू, असद मीर से करें शुरू, महमूद गामी से शुरू करें, या जो हमारे सूफी संत रहे हैं यहाँ पे, रश्मोल सोब है, तो तब उस वक्त उन्होंने जब अकबर के साथ ट्रीटी चल रही थी, होगा मतलब चल रही थी बात, तो उस वक्त उन्होंने कुछ हद तक अपोज किया था उसको। हिमालयाई पहाड़ियों के बीच आबाद अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त न सिर्फ तारीखी लिहाज से अहम है, बल्कि सियासी तौर पर भी ये इलाका काफी हसास है। यहाँ के सियासतदानों का जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में कलीदी रोल रहा है। फिर चाहे वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथी फख्र कश्मीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग हों, या फिर सैयद मीर कासिम, यहाँ की मिट्टी सियासी मादे से जरखेजियत का एक जीता जागता नमूना है। यहाँ के सियासतदानों ने न सिर्फ इलाकाई बल्कि मुल्की सियासत पर तर्जुमानी की है। मक्खन लाल फोतेदार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मोहम्मद मकबूल डार के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिन्होंने न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्की सतह पर सियासत का लोहा मनवाया है और यहाँ के लोगों की तर्जुमानी की है। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। शेख अब्दुल्ला के पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे। इवन ही वाज ट्रीटेड मोर पावरफुल दैन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शमसुद्दीन शाह, शमसुद्दीन कट साहब जिनको कहते हैं आमन मतलब लोकल नेम में, महबूब मुफ्ती जो है हमारी, तो वो जो चीफ मिनिस्टर भी रही है और पार्लियामेंट में भी वो रही है। तो बहुत से जो फिगर्स हैं साउथ कश्मीर के, वो पार्लियामेंट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। या शमी मोहम्मद शमीम की आप बात करिए शुपैया से, ही वाज ट्रीटेड वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। 23 अप्रैल को अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के इंतखाबात का पहला मरहला है। मौजूदा हालात के तनाजुर में इस हल्के की हसासियत का तस्वुर इस लिहाज से लगाया जा सकता है कि पूरे मुल्क में ये वाहिद हल्का इंतखाब है जहाँ पर 3 मराहिल के तहत इंतखाबात होंगे, जहाँ इंतजामिया ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं माहिरीन का मानना है कि यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी सियासी लिहाज से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आदादोशुमार हैं तो 13,93,000 वोटर्स हैं, और जिसमें कि 7,20,000 के करीब जो है वो मर्द हैं और 6.25 लाख के करीब जो है वो ख़वातीन हैं। और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1842 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पे के वोटिंग होगी और जिन पे स्टाफ डिप्लॉय होगा या बाकी इंतजामात किए जाएंगे।
अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, इस वक्त साउथ कश्मीर की आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। तो 30 लाख के करीब सीधे उसका हाफ जो होता है वो इलेक्टोरेट माना जाता है, वोटर्स माने जाते हैं। तो अराउंड 13 to 15 लाख वोटर्स हैं साउथ कश्मीर। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त एक अहम किरदार अदा करती है। हर लिहाज से जरखेज जनूबी कश्मीर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की सियासत के बड़े चेहरे मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन ये आइंदा वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मात देने में कामयाब होता है। पीडीपी का गढ़ तस्वुर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर में जहां पीडीपी एक अच्छी साख्त के साथ उभरी थी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पकड़ भी इस नशस्त पर काफी मजबूत रही है। ऐसे में इस बार जहां मुकाबला तिकोनी समझा जा रहा है, वहीं कश्मीर के बकिया इलाकों के मुकाबले में यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार भी अपनी झोली में वोट बटोर सकता है। ऐसे में जहां आज महबूबा मुफ्ती अपने ही घर में वोटरों से उम्मीद लगा रखी है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और कांग्रेस के जीए मीर एक अच्छी साख्त और मजबूत पकड़ के साथ मैदान में उतरे हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी हलके में चूंकि अभी 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, ताहम ये नशिस्त इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत का मरकज है, क्योंकि एक लंबे अरसे से रियासत में अपनी पकड़ बनाए तीनों सियासी जमातों के बड़े चेहरे इसी नशिस्त पर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ये बड़े चेहरे पीडीपी की सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और रियासती कांग्रेस के सदर व साबिक वजीर गुलाम अहमद मीर हैं, जबकि इन सियासत के दोनों बादशाहों को टक्कर देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक मारूफ शख्सियत रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को उनके मद्देमुकाबल खड़ा किया है। जनूबी कश्मीर से ही पीडीपी का जन्म हुआ है और यहीं से पीडीपी के सरपरस्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके बाद उनकी दुख्तर महबूबा मुफ्ती वजीर आला की कुर्सी पर फायज हुए थे, जबकि कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर भी डूरू असेंबली हलके से 2 बार सीनियर काबीनी वजीर के तौर पर कुर्सी पर विराजमान हुए। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीए मीर अपने एजेंडे में यूपीए का तड़का डालते नजर आ रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी कश्मीर के मौजूदा हालात और दफा 370 को अपनी डाल बना रहे हैं। ऐसे में पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती भला कैसे पीछे रहती। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के बुनियादी मंशूर में हर मसले के हल के दावे के साथ इंतखाबी दंगल में है। जब से पिछली लोकसभा का चुनाव हुआ है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और यहाँ फॉलोड बाय पीडीपी की सरकार बनी, दोनों सरकारों ने मिल करके इस खित्ते में कुछ अच्छा तो किया नहीं। चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, डिग्री कॉलेजेस की बात कीजिए, रोड नेटवर्किंग की बात कीजिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात कीजिए, पावर बेहतर बनाने की बात कीजिए, ये तो सारे यूपी के ही दिए हुए प्रोग्राम हैं जिनको इन 5 सालों में ये कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो इसलिए डेवलपमेंटल एस्पेक्ट तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा ही। देखिए, पहली बात है उन पर वाज़ेह करना है कि जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, सियासी उमंगों को, सियासी तमन्नाओं को और यहाँ की जो ग्रीवेंस है, तब तक अमन नहीं होगा और तब तक डेवलपमेंट बेमानी। उसके अलावा सब जो कश्मीर है, जनूबी कश्मीर, इसको दीद दानिस्त मुफ्ती खानदान ने महरूम रखा तरक्की की दौड़ से अलग किया। मेरी ये होगी कि यहाँ पर जो इको फ्रेंडली है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हो, जहाँ आईटी पार्क्स हो और यहाँ जो टूरिस्ट हब बनाया जाए। पीडीपी का एजेंडा इलेक्शन का एजेंडा नहीं होता है। पीडीपी का एजेंडा मसला कश्मीर हल करना, पाकिस्तान के साथ बातचीत, हुर्रियत के साथ बातचीत, नए रास्ते खोलना, एस्पा को ख़त्म करना, पावर प्रोजेक्ट वापस लेना, ये पीडीपी का कोई इलेक्शन एजेंडा नहीं होता। ये पीडीपी का बेसिक एजेंडा और इसी पे हम हमेशा काम करते हैं। जितना मैंने बीजेपी से हमने लिख के लिया 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और 2 साल तक बिल्कुल उन्होंने इसके बारे में बात भी नहीं की। और मैंने अदालत में भी लड़ा, मैंने बीजेपी की लीडरशिप के साथ भी लड़ा। जिस तरह मैंने 370 की और 35 की हिफाजत की होती, काश उमर साहब और उसके वालिद और उसके ग्रैंडफादर ने ये काम किया होता। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में पोल बाइकॉट का खदशा भी जताया जा रहा है।
ऐसे में हर जमात का मानना है कि पोल बाइकॉट से उनको कोई फायदा हासिल नहीं होगा, जबकि इंतखाबी तशहीर के दौरान ये पार्टियां लोगों से भारी तादाद में वोट डालने की अपील करते नजर आ रहे हैं, जबकि सियासी लीडरान एक दूसरे की गलतियां गिनते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर के दौर पर उंगलियां उठा रही हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती भी अपना और अपनी जमात का भरपूर दिफा कर रही हैं। पीडीपी जमात का जो यहाँ पर एजेंडा होता था, जब वो यहाँ वोट लेते थे कि यहाँ कश्मीर के मसले को लेकर, यहाँ के नौजवानों को लेकर, यहाँ के ट्रेडर्स को लेकर मैं नुमाइंदगी करूँगी, ऐसा कोई रोल उन्होंने न पहले 5 साल में किया, ना ही जो बाद में वो 2 साल पौने 2 साल रही उसमें भी ऐसा कोई सुनने या देखने को नहीं मिला। देखिए, पहली बात है कि हमारी जो परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में रही, जो हमारे नुमाइंदे यहाँ के थे, वो बहुत ही मायूसकुन रही। क्या रोल रहा, कब बोला, क्या बोला, यहाँ के जो जेन्युइन थी तमन्नाएं कब उनकी तर्जुमानी की, बल्कि सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिसी वहाँ की, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुरादा वो अपने लिए हासिल कर सके और अपने कुंबे के लिए। आवाम की कोई बात कभी नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज वोट ठाना तिमो क्या कोर, तिमो वैतो में तिमो क्या कोर, पन्नेस तिमो ये 40-50 वरियन कांग्रेस क्या कथ कर आज बीजेपी वाल दपन कश्मीर हसा कोर ये सख्ती आज दिए वोट, पाकिस्तान को अटैक आज दिए वोट, मगर ये कांग्रेस जमात को थोन पर के 2014 इलेक्शन वोट तभी ब्रोटे दिसक अफजल गोरिस फस उमर साहब दस्तखत करनस यमो दिस फस कैसे हिंदुस्तान में वोट। जुनूबी कश्मीर में भाजपा की साख बज़ाहिर दूसरी जमातों के मुकाबले में कम नजर आ रही है, लेकिन पहलगाम और इसके मुत्तसिल इलाकों में बीजेपी उम्मीदवार भारी वोटों के मुंतजिर हैं। सोफी यूसुफ का मानना है कि मुल्क में बीजेपी के फलाही कारनामे जुनूबी कश्मीर में उनकी नाव को पार लगाने में कारगर साबित होंगे। जुनूबी कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात 2019 दिलचस्प मराहिल के तहत 3 मरहलों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं, जिसके तहत 23 अप्रैल को अनंतनाग, 29 अप्रैल को कुलगाम और 6 मई को पुलवामा व शोपियां अजला में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस का हाथ और एनसी का हल बीजेपी का कंवल खिलने से रोक पाते हैं, या फिर पीडीपी की कलमदवात लोकसभा के लिए एक नई तहरीर लिखने में कामयाब होगी। तमिल अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त हर लिहाज से हसास तस्वुर की जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ सियासत की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा लिया है। फिर चाहे मुल्की सियासत हो या फिर इलाकाई सियासत, यहाँ के लोगों ने हर लिहाज में बालिग नजरी का मुजाहरा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। जनूबी कश्मीर के लोगों की क्या आवाज़ है, आइए देखते हैं। मुल्क में जमहूरी तर्ज के इंतखाबात का इनकाद अगरचे आम लोगों को राहत पहुँचाने और इनके मसाइल के हल के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर लोग वोट डालने के बावजूद भी अपने मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने में नाकाम हो जाते हैं। जनूबी कश्मीर की अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के कई इलाकों के लोग अब भी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। अगरचे माजी में जमीनी सतह पर यहाँ पर कई तरक्याती व फलाही कामों को अमली जामा पहनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की एक खासी तादाद गुनागो मुश्किलात से दो चार हैं। खुसूसी व दर्जा फेरिस्त जातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हो या फिर पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, इनका यही कहना है कि इंतखाबात के वक्त सियासतदां इन्हें वोट के लिए मोहरा बनाते हैं और बाद में उनके मसाइल से मुंह फेर लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का इंतखाबात पर भरोसे को काफी ठेस पहुंची है। अक्सर लोगों का कहना है कि वोट के वक्त इनसे बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन शायद ही बाद में कोई वादा वफा होता है। कि जिस गांव में रहता हूं मैं, उसका नाम लिहिंदजन है। वहाँ पे एक रोड है हमारा जो कनेक्ट करता है त्राल बठनूर को और लिहिंदजन को, जिससे त्राल बठनूर और लिहिंदजन को आपस में राब्ता हो सकता है। तो उस रोड की हमें बहुत ही अशद ज़रूरत है। ये हमारी पुरानी दीरीना मांग है कि वो रोड हमें बनना चाहिए।
तो दूसरी सर हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तीसरा मसला रहा बिजली का, तो बिजली की भी हमें अभी मेरे गांव में बहुत प्रॉब्लम है। मसले तो हमारे सब ऐसे के वैसे यूं के तू ही रहते हैं। पानी हमारा नहीं, स्कूल हमारे नहीं, बिजली हमारे यहाँ नहीं होती है। जब वोटों का टाइम आता है तो हर कोई मिनिस्टर हमारे सामने आ जाता है। बेरोज़गारी इतनी है हमारे इलाके में कि कहने की कोई बात नहीं। हमारे तो मिनिस्टर बहुत सारे बनते हैं लेकिन हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं पहुंचता है, तो हम किसकी उम्मीद रख सकेंगे? हम उम्मीद रखते हैं, खाली उम्मीद ही रह जाती है, लेकिन बकाया कुछ नहीं रहता है। अनंतनाग पार्लिमानी हल्का इंतखाब में कम वोटिंग की शरह वाले इलाके के लोग सियासतदानों की जानिब से इन इलाकों को नजरअंदाज करने का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अगरचे तालीम की शरह में गुज़िश्ता दहाइयों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन देही व पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग सियासी रसाकशी को तालीम पर कुछ सियासतदानों की जानिब से हावी होने का भी इल्जाम लगा रहे हैं। जबकि जुनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता बरसों में मिलिटेंसी में भी नुमाया हद तक इजाफा हुआ है और कई कश्मीरी नौजवानों ने मामूल की जिंदगी को छोड़कर बंदूक उठा लिया है। अमन कानून के लिहाज से भी गुज़िश्ता बरसों से जुनूबी कश्मीर काफी हसास हो गया, जिसका बराह रास्त असर यहाँ की नौजवान नस्ल पर पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सरकार की जानिब से हफ्ते में 2 दिन ट्रैफिक की पाबंदी भी यहाँ के लोगों, खासकर नौजवानों के लिए एक मसला बना हुआ है और इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए भी यहाँ के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कों को मार रहे हैं, इसीलिए हम वोट डालते हैं क्योंकि वो असेंबली और पार्लियामेंट में बातचीत करें, कश्मीरी नौजवान कामयाब हो जाए, जो एजुकेटेड पर्सनस है उनको रोजगार मिल जाए हमेशा के लिए। तो साउथ कश्मीर में जिस तरह के हालात है, काफ़ी ख़राब हालात है यहाँ पर, क्या आप चाहते हैं कि वो इस पे काम करे कि यहाँ पर अमन वापस आ जाए? हमें यही चाहते हैं कश्मीर जो साउथ कश्मीर है वहाँ पर अमन हो जाए, अमन चाहे। यहाँ पर मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट पेल्टर्स मारते जा रहे हैं, पेल्टर्स गोलियाँ हमारे नौजवानों के लिए मारते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम पॉलिटिशियन के लीडर्सों के वो यहाँ पर अमन कायम करें। 20 साल से कबल स्कूल की बिल्डिंग नहीं आ रही है, इसी वजह से नहीं आ रही है कि कभी कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो खिलाफ हो जाते हैं कि हाँ इनने PDP को वोट डाले, कभी PDP की हुकूमत आ जाती है तो खिलाफ हो जाते हैं कि इनने कांग्रेस को वोट डाल दिए। तो प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, 4 कमरे हैं, 1 बरांडा है जिसके अंदर 8 क्लासें हैं। जुनूबी कश्मीर के चारों अजला अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में जहां मौजूदा सूरत हाल के बीच आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है, वहीं ऐसे हालात के बीच यहां के लोग अमन और खुशहाली की फजा को तलाश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन जरूर हर सू तामीर तरक्की और अमन और खुशहाली की एक नई फजा माहौल को तरोताजा करेगी। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के इंतखाब में इस वक्त 2 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ पर ये इंतखाबात इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मैदान में हैं और उनको टक्कर देने के लिए एक नया चेहरा डॉक्टर रिजवाना सनम भी मैदान में आ गई है। ऐसे में यकीनी तौर पर यहाँ की खवातीन की उम्मीदों का एक नया सूरज तुलू हुआ होगा। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के खवातीन के मसाइल क्या है और इनकी उम्मीदें क्या हैं। जुनूबी कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में यहाँ की खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। इन हालात की वजह से यहाँ की खवातीन की एक बड़ी तादाद पसमानदगी और जहनी तनाव की शिकार हो गई हैं। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों के दौरान शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी खवातीन के मसाइल में रोज अफजू इजाफा देखने को मिल रहा है। जुनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में खवातीन न सिर्फ माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी की दास्तान बयान कर रही हैं, बल्कि आज भी खवातीन बेरोजगारी के अलावा सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के फुकदान का रोना रो रही है। न्यूज़ 18 ने खवातीन के मसाइल जानने के लिए कई शहरी और देही इलाकों का दौरा किया और इन खवातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को समझने की कोशिश की।
तो पार्लिमानी इंतखाबात की सरगर्मियाँ एक जानिब से जारी है और दूसरी जानिब से यहाँ की खवातीन जो है मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। आखिरकार इस साल जो इंतखाबात हैं तो इसमें यहाँ की जो खवातीन वोटरान हैं आखिर वो क्या चाहती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप बताओ नाम अपना और बताओ क्या मसला है कि आप दरखास्त लेके आई हैं रैली में। हाँ मिश्रा, हमारे गाँव में पानी की प्रॉब्लम है। हमको जो लड़की जाती है 2 घंटे के बाद आती है, उधर कट्ठे पर पानी चाहिए, वाटर सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, क्या करूँ मैं। तो आप 9 लड़कियों की माँ हूँ, 9 लड़की है मेरी। आपको सख्ती है बहुत पानी की, जब पानी नहीं है हमको कोई सूरत नहीं, आपको गरीबी है, क्या करेंगे। वहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं पागा, हमको सप्लाई होती है, वहाँ वाटर सप्लाई, हमारी लड़की भी आराम करती थी। जी देखो कि आज तक जो भी उम्मीदवार उठे थे उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, जैसा कि तौर पे औरतों के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि लेडी रह चुकी है इससे पहले भी, अभी हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा उम्मीदवार उठे जो हमारी बात करे, कहीं जाके हमारे लिए कुछ करे, जो उनके हुकूक हैं वो पूरी तरह से दे दे, एम्प्लॉयमेंट पूरा पैकेज दे दें उनको, उनके मेडिकल हेल्थ अच्छी तरह देख लें, उनके सोशल इश्यूज हैं। सोशल इश्यूज क्या है, जैसे हमारी माँ बहन इस वक्त कभी कभार सेफ नहीं फील करती है आफ्टर 6 जाने को बाहर, तो पहले ये तो नहीं होता था। वहीं साबिक मेंबर पार्लियामेंट व रियासत के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के अलावा इस बार एक और नया खातून चेहरा सामने आया है। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरी डॉक्टर रिदवाना सनम भी खवातीन के मसाइल को अपनी सियासत का एजेंडा बना रही हैं। इनका कहना है कि माजी में जिस तरह से खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर हक़ाइक़ कुछ और हैं, जिसकी वजह से जनूबी कश्मीर की खवातीन अपने जायज़ हक़ से महरूम हो गई हैं। इनका कहना है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक स्किल्ड पर्सन रही हूँ। मुझे पता है कि तिजारत क्या होता है, मुझे पता है कि बेरोज़गारी क्या होती है, मुझे पता है कि काम कैसे करना है। तो मुझे लगता है मैं इनकी मेंटोर रहूँगी, मैं इनको गाइड करूँगी, मैं इनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवाऊँगी, मैं उनको इम्प्लीमेंट करवाऊँगी, मैं इनका हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाऊँगी जब तक कि सक्सेसफुल नहीं बनते, 4 रुपये जेब में नहीं डालते। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की मैं बात करूंगी। वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब एक वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट करेगी, पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेगी, प्लस जब फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होगी। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में नौजवानों के लिए जहां हालात को साजगार बनाना सबसे बड़ा मसला है, वहीं ये नौजवान बेरोजगारी जैसे संगीन मसले का शिकार भी हैं। इस तरह से पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों के हौसले बुलंद तो नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ राइज इंतजामी निजाम पर भी ये नौजवान सवालिया निशान लगा रहे हैं। इनका कहना है कि वो महज तरक्की और रोजगार के एजेंडे के लिए इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे और इन्हें उम्मीद है कि इनकी जानिब से मुंतखब MP इनके मसाइल को जरूर हल करेंगे। तो नाज़रीन, जमहूरियत के इस सफ़र में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो इस बार पहली बार अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरी हक के ज़रिए अपने जो उम्मीदवार हैं उसका इंतखाब करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए क्या आप पहली बार इस बार वोट डाल रहे हैं? जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद गोजर है। जी, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वोट डाल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा यहाँ के अफसर साहब हैं इनसे कि हमारे बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि तालीम है, रोड है, पानी है, और सबसे बड़ी हमारे मसाइल ये है कि बेरोजगारी होनी। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इन नौजवानों का जो पहली बार अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि महज डेवलपमेंट और तालीम और तदरीस की खातिर ये इस बार जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप बताइए क्या मसला है आपको और जो उम्मीदवार आप चुनने जा रहे हैं उससे क्या तवक्का है? पार्लियामेंट इलेक्शन है, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम रोड प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, यहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर जो यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन है उनको अपना हक नहीं मिलता है। हम इसलिए वोट डाल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उनको अपना हक मिले। वाज़ेह है कि अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए अब तक खवातीन वोटरों को राग़िब करने के लिए कई ख्वाब दिखाए गए हैं, पर शायद ही कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ हो, जबकि नए वोटरों के लिए इस वक्त
भले ही यहाँ के सियासतदानों के पास कोई खास एजेंडा नहीं हो, ताहम उम्मीद की जा सकती है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और नए वोटरों के मसाइल को हल करने के लिए अब की बार के चुनिंदा एमपीज तंदही और ईमानदारी से काम करेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट, और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त का खाका आपके सामने पेश किया। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।